कौन कौन उस हेयरिंग पे गया है, कितनी हेयरिंग्स हुई हैं, हाउ मनी हेयरिंग्स, एंड वहां पे कौन कौन उस हेयरिंग पे गया है, मुझे ये जवाब दें। जवाब नहीं पता है तो मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। अगर जवाब नहीं पता है तो जी दूसरा सवाल पूछूं। हाँ चलिए जी, इस सवाल का जवाब इनको नहीं पता था, सर ने सरेंडर कर लिया है, तो मैं मजीद दूसरा सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। 370-35A का जो केस है, ये इस वक्त कौन से वकील हजरात जो हैं वो लड़ रहे हैं, और इस केस को लड़ने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी, उन कमेटी के चंद मेंबरान का नाम बताएं और कौन कौन से वकील हजरात ये केस लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो मैं बोल रहा हूं कौन कौन से वकील हजरात लड़ रहे हैं, वो केस को जब सुनेगी तो कौन कौन से वकील हजरात लड़ रहे हैं। लिहाजा हमें पूरा यकीन नहीं देखो, फंस गए ऑडियंस के साथ। और कौन कौन से वकील हजरात लड़ रहे हैं, और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब आमिर सुहेल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं, पूरी जम्मू कश्मीर देख रही है। मेरा सवाल आपसे ये था कि कौन कौन से वकील हजरात इस केस के अंदर हैं जो 370 और 35A का केस लड़ रहे हैं। ये लोग कहते हैं 370 और 35 से वापस आएगा, मानते हैं कि आ जाएगा, हमें ये तो बताएं कि कौन से वकील जो केस लड़ रहे हैं। ये डिटेल्स की आपको क्या जरूरत पड़ी, ये तो आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सर, हमें आपको पता होना चाहिए। आपको यही नहीं पता कि वकील कौन से, आप लोगों को क्या बोलेंगे 370-35 से वापस आएगा। हमें सब पता है और आपको भी अपनी जगह सब पता है कि वकील कौन है और बताए ना कौन कौन से क्या लड़ रहा है। कोई जो कहने की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, अलबत्ता मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी पता कर लें कितनी हियरिंग्स हुई है और कौन वकील हैं। क्यों नहीं बोलेंगे, आप बोले ना प्लीज। नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुझे जब लगेगा कि मुझे कहने की जरूरत है तब कहूंगा। अच्छा जी बिल्कुल आपको यहाँ पे पता ही नहीं है। ना मुझे सारा पता है। आपको नहीं पता है? बिल्कुल पता। अगर आपको पता है बताओ ना। ना नहीं बताऊंगा है? नहीं बताऊंगा। आपने कभी मेरे इंटरव्यूज देखे हैं? बड़े देखे काफी देखे। चलिए जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे जाते जाते। जनाब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से करता हूँ, और आप मेरे बहुत अजीज हैं, और मैं हमेशा आपकी दिल से इज्जत करता रहूंगा जब तक इस फील्ड में हूँ या इससे बाहर भी हूँ। लेकिन मेरे सवाल पूछना पेशा है, तो मुझे इसके लिए गुस्ताखी माफ करना, क्योंकि मेरी कौम मुझ पे, क्योंकि मुझे अक्सर बीजेपी वाले कहते हैं कि ये ना एनसी का एजेंट है, ये बीजेपी का। तो मुझे इसलिए कुछ सवालात जो हैं वो पूछने बड़े जरूरी होते हैं, तो मैं वो पूछ लेता हूँ चंद सवालात आपसे। खैर, आपने 2-3 सवाल पूछे, आपने उन पर सरेंडर कर लिया, आपने कहा जवाब नहीं मुझे मालूम, तो ठीक है मैं आगे मजीद आपने नहीं, वो आपने खुद बताया, मेरे पास वो रिकॉर्ड हो चुका है, वो जनता देखेगी। मुझे ये बात बताएं कि आप कह रहे हैं कि 370-35A की वापसी होगी और ये वापस होगा। आप मुझे क्या ये बता पाएंगे कि 370 और 35 से किन बुनियादों के ऊपर वापस हो सकता है? अगरचे ये टेम्परोरी था तो क्यों था, फाइनल डिसीजन इसका क्यों नहीं आया, और किन वजूहात के ऊपर उस वक्त में नहीं आया? क्या मतलब? आप ये बता पाएंगे कि अभी तक हिंदुस्तान के जिस कोर्ट के अंदर ये केस किया हुआ है 370 के लिए, अभी तक कितनी तारीखें दी हैं, कितनी तारीखें जो हैं वो वहां पे दी हैं, और कौन कौन लीडर उन तारीखों के ऊपर गए हैं? सुप्रीम कोर्ट में केस चला अभी हियरिंग के लिए, उसमें कितनी हेयरिंग हुई अभी तक? तो हेयरिंग कितनी हुई है, मेरा ये सवाल है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ हेयरिंग कितनी, हाउ मनी हेयरिंग्स? नो आपसे जवाब नहीं दे रहे हो, सॉरी। कितनी हमें पूरी उम्मीद है, हम आप फंस गए। आप मुझे ये बताएं कितनी हेयरिंग हुई हैं, आप मुझे ये बताएं। हमने सुप्रीम कोर्ट जो है उस पे पूरा भरोसा है। सर, आपने फेस कर पा रहे हैं मेरे सवाल, सुनेगी, और सुप्रीम कोर्ट कितनी हेयरिंग पे जो मेरिट्स हैं वो, हेयरिंग्स कितनी हुई हैं अभी तक चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितनी, कौन कौन उस हेयरिंग पे गया है, कितनी हेयरिंग्स हुई हैं, हाउ मनी हेयरिंग्स, एंड वहां पे कौन कौन उस हेयरिंग पे गया है, मुझे ये जवाब दें। जवाब नहीं पता है तो मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। अगर जवाब नहीं पता है तो जी दूसरा सवाल पूछूं। हाँ चलिए जी, इस सवाल का जवाब इनको नहीं पता था, सर ने सरेंडर कर लिया है, तो मैं मजीद दूसरा सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया था? फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, लोगों को फॉरेस्ट्स पे इस वक्त लोग यहाँ पे रह रहे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, ये लोग तो निकालने की बात कर रहे हैं ना। जनाब, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया किसने, मुझे ये तो बताओ।
फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ है, किसके इक्तदार में हुआ, किसकी सरकार ने किया, किसके वजीर आजम ने किया? कांग्रेस के गवर्नमेंट में। इम्प्लीमेंट किसने किया? जम्मू कश्मीर में किसने इम्प्लीमेंट करवाया, ये बताओ आप। ये वो तो इम्प्लीमेंट एक्ट जब बनते हैं, सवाल ये है कि आपको क्रेडिट आप लोगों ने क्यों नहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर कभी लड़ाई की? गवर्नमेंट कांग्रेस गुज्जर बकरवाल लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं कभी लड़ाई की? आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने दिया है, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं अलल ऐलान की फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो बीजेपी ने दिया है और वो अलल ऐलान इनके लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करवाया? जब आपकी सरकार थी आप लोगों ने क्यों नहीं इंप्लीमेंट करवाया? फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो उस वक्त जो है बना, मुरतब हुआ। ये कब बना? आपको इल्म है इस चीज का? मंत्री साहब ये कब बना है? ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में बना कब है? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब कब की बना है? कुछ मुझे साल का याद नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट्स में कब लागू हुआ है कुछ पता है? उसका मुख्तलिफ सालों में लागू कर रहे हैं मुख्तलिफ रियासतें। अच्छा जी जी जी। हिंदुस्तान के बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर कब लागू हुआ कुछ पता है आपको? कुछ स्टेट्स में हुआ है, कुछ में अभी नहीं हुआ है। अच्छा जी जी जी। और जिनमें लागू हुआ है आपको पता कितने साल पहले लागू हो चुका है? 4-5 साल पहले से लागू हुआ। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अब्दुल गनी मलिक साहब हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इक़्तिदार के अंदर, और आज इनसे मज़ीद बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले जो है वो ऑटोनॉमी की बात की, फिर सेल्फ रूल की बात की इलेक्शंस के दौर में। एक इलेक्शन तो वैसे गुजार दिया ऑटोनॉमी के साथ, फिर सेल्फ रूल के साथ, और अब 370 और 35 से मतलब कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस बेवकूफ़ बनाती रहेगी? ये मेरा नहीं कहना है, ये अपनी पार्टी कांग्रेस और मज़ीद कुछ और जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ पार्टियां हैं जिनका ये मानना है और ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए अभी कोई मुद्दा नहीं है। तो 370 और 35 से बढ़कर कोई मुद्दा होगा भी नहीं। फिलहाल उसका पूरा जो है वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ रैलीज़ के अंदर जो जम्मू कश्मीर में वो कर रहे हैं।